अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सुलेमान कुछ सिपाहियों के साथ रवाना हो गया था ताकि वो माफ़ी वाला फरमान अपने बाबा गुंदोगदो तक पहुंचा सके। वो चारों तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां थे। इसी दौरान बेबौलत का आदमी बातुर भी अपने आदमियों के साथ सुलेमान की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ उमर कबीले में बिलगे काम करने में मसरूफ़ थी। इतने में सिरमा आकर कहती है, पहले तुमने अर्तुल से मेरी शादी नहीं होने दी और अब मेरी जिम्मेदारियां भी ले ली हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी हर चीज़ पर कब्जा करना चाहती हो। तुम्हें इतनी जलन क्यों है, बताओ मुझे। यह सुनकर बिलगे गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम अपनी अकल से नहीं बल्कि हिर्स से काम ले रही हो। हर किसी ने देखा है कि तुम्हारे गुस्से की वजह से हमारे साथ क्या हुआ है। सिरमा कहती है, तुम मुझसे जलती हो। जैसे तुमने अर्तुल को शादी के लिए मनाया, ऐसे ही तुमने भाई को उकसाया कि वो मुझसे जिम्मेदारियां वापस ले लें। बिलगे कहती है, बहुत हो गया। अगर दोबारा मैंने तुम्हें ऐसे बात करते हुए सुना तो भाई से पहले मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। अब तुम भाई का हुक्म मानते हुए सलजान खातून से माफ़ी मांगोगी। सिरमा कहती है, मैं उस सांप सलजान से माफ़ी मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगी। हर कोई देखेगा कि सिरमा की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। दोबारा कभी मुझे धमकी मत देना, वरना मेरा गुस्सा तुम्हें भी जला देगा। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। मरकजी खेमे में तुर्क सरदारों का एक जिरगा शुरू हो चुका था। सब सरदार एक एक तीर अर्तुल साहब के सामने रख रहे थे। फिर अर्तुल साहब सबको बैठने का कहते हैं। बैठने के बाद एक तुर्क सरदार कहता है, जब भेड़ियों की हुक्मरानी भेड़ के हाथ में आ जाए तो भेड़िए भी भेड़ बनना शुरू हो जाते हैं। शुक्र है कि आपने अपना ओहदा दोबारा वापस ले लिया। अर्तुल साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते हैं, तलवार से किया गया फैसला सिर्फ तलवार से ही टूटता है। हमारे 10 सालों वाला निज़ाम अब वापस आ गया है। अब अलिंजा के पास कोई हक नहीं है कि वो किसी को सरदार आला बना सके, और ना ही वो इतना मजबूत है कि ऐसा कर सके। फिर कुछ तुर्क सरदार कहते हैं, अब हमारी मुकम्मल मदद आपके साथ है और हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। अर्तुल साहब तीर इकट्ठे करके कहते हैं, इत्तेहाद में मजबूती है। अगर हम मुत्तहिद हों तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसके बाद सब खड़े हो जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, अब हम सीधे अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे और जो भी हमारे रास्ते में आया उसे तबाह कर देंगे। हमारा ईमान हमारी ज़रा है, हमारा इंसाफ हमारी तलवार है और हमारा हदफ निज़ाम आलम है। यह सुनकर सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है जहां सुलेमान अपने सिपाहियों के साथ रवाना था। इतने में सामने से बेबौलत के आदमी आ जाते हैं। यह देखकर सुलेमान रुक जाता है। बेबौलत के आदमी उन्हें घेरे में ले लेते हैं। सुलेमान पूछता है, तुम लोग क्यों मेरे सामने खड़े हो गए हो? कौन हो तुम? बातुर कहता है, हम तुम्हारी मौत हैं। सुलेमान कहता है, अगर तुम मर्द होते तो तुम्हारे चेहरे पर नकाब ना होते। आओ जरा। यह कहकर सुलेमान और उसके सिपाही घोड़ों से उतर आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह सुलेमान के तीनों साथी शहीद हो जाते हैं और वो पकड़ा जाता है। सुलेमान कहता है, तुम इंतजार क्या कर रहे हो? मार दो मुझे। बातुर कहता है, तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी सुलेमान, तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। फिर बातुर अपने आदमियों को कहता है, इसे बांधो, हम इसे गार में लेकर जाएंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। लफके किले में एक आदमी संदूक खोलने की कोशिश कर रहा था। द्रागोस कहता है, इसे खोलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? वो आदमी कहता है, मैंने इस तरह का ताला पहले कभी नहीं देखा। यह किसी उस्ताद का काम है, मैं इसे नहीं खोल सकता। इसे जबरदस्ती खोलना खतरनाक हो सकता है। द्रागोस कहता है, तुम बेकार हो, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर वो आदमी चला जाता है। इसके बाद द्रागोस कहता है, मैं खुद इसे खोलूंगा। उरानोस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन द्रागोस बाज नहीं आता और संदूक को जबरदस्ती खोलने लगता है। इस तरह उस संदूक के अंदर मौजूद सारी मालूमात जलकर ज़ाया हो जाती है। द्रागोस कहता है, यह कैसे हो सकता है? उरानोस कहता है, इसके अंदर कुछ ऐसी तरकीब बनाई गई थी कि इसे ज़बरदस्ती खोलने से सारी मालूमात ज़ाया हो जाए। अब हम अर्तुल को क्या जवाब देंगे? द्रागोस काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सुलेमान को एक गार में पहुंचा दिया गया था। तशद्दुद की वजह से सुलेमान बेहोश हो चुका था। इतने में बेबौलत वहां पहुंचता है जो अलबास्ती बनकर वहां आया था। फिर बेबौलत पूछता है, वो खत कहाँ है जो तुम गुंदोगदो की तरफ ले जा रहे थे?
सुलेमान कहता है, हम अपने राज अपने दिलों में छुपा कर रखते हैं और हम उन्हें कब्र में लेकर जाएंगे। बेबौलत कहता है, तो फिर मैं तुम्हारा दिल निकाल कर उसे खोलूंगा और राज निकाल लूंगा। सुलेमान कहता है, तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। बेबौलत कहता है, तो फिर देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। यह कहकर वो गर्म लोहा उठा लेता है और सुलेमान की तरफ बढ़ता है। दर्द की वजह से सुलेमान बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है जिसके अंदर अलिंजाक और उसके सिपाही मौजूद थे। सब खाना खा रहे थे। इतने में अलिंजाक कहता है, जब मैं संदूक और केकाउस के साथ उलागू खान की तरफ जाऊंगा तो मैं एक शानदार आदमी बन जाऊंगा। मैं खान के तख्त के बिल्कुल करीब बैठूंगा। आज हमारा दिन है। इसके बाद वो सब शराब पीने लगते हैं। इतने में दो सिपाही एक संदूक उठाकर अंदर लाते हैं। अलिंजाक कहता है, क्या तुम किसी कबीले पर हमला करके वहां से सोना निकाल कर लाए हो? सब कह के मारने लगते हैं। सिपाही कहता है, ये एक घोड़े पर आया है कमांडर अलिंजाक। अलिंजाक कहता है, खोलो इसे। सबोताई का सर देकर अलिंजाक हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो पूछता है, वो किसका घोड़ा था? सिपाही कहता है, ये हमें नहीं पता। अलिंजाक गुस्से में मेज को उल्ट देता है और कहता है, जाकर उसे तलाश करो। फिर कुछ सोचने के बाद अलिंजाक कहता है, अगर सबोताई मारा गया है तो वो संदूक और केकाउस कहाँ होंगे? हर चीज आया हो गई। मेरा खान मुझे मार देगा। मैं जहन्नम में जलूंगा। थोड़ी देर बाद वो कहता है, मैं उसे तलाश करूंगा जिसने ये किया है। मैं पूरे अनातोलिया को जला दूंगा। मैं खून के तालाब बना दूंगा। दूसरी तरफ काय कबीले में फतह की खुशी में ज़ियाफत शुरू हो चुकी थी। सब लोग खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे। खाने के बाद एक शायर अपना कलाम पेश करता है जिसे सुनकर सब लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ कहीं रवाना हो जाते हैं। एक जगह पहुंचकर अरतुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, आप यहीं इंतजार करो। इसके बाद वो घोड़े से उतरकर आगे आ जाते हैं। एक बच्चा पूछता है, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? अरतुल साहब कहते हैं, हम मुसाफिर हैं। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? बच्चा कहता है, मेरी दादी अम्मा अंदर हैं। अरतुल साहब कहते हैं, तो फिर उन्हें जाकर बताओ कि मेहमान आए हैं। बच्चा अंदर जाकर दादी को बताता है तो वो कहती हैं, मेहमानों को इंतजार मत कराओ, उन्हें अंदर ले आओ। बच्चा बाहर आकर अरतुल साहब को इशारा करता है तो वो खेमे के अंदर चले जाते हैं और सलाम करते हैं। वो बुढ़िया अरतुल साहब को बैठने को कहती है। अरतुल साहब बैठ जाते हैं। फिर वो बुढ़िया पूछती है, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? अरतुल साहब कहते हैं, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। बुढ़िया अपने पोते को कहती है, मेहमान के लिए लस्सी लाओ। यह सुनकर बच्चा बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बेबौलत जंगल में एक जगह अलिंजाक का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अलिंजाक वहां पहुंच जाता है। घोड़े से उतरकर वो अपनी तलवार निकालता है और बेबौलत के सीने पर रख देता है। बेबौलत कहता है, इसका क्या मतलब है कमांडर? अलिंजाक कहता है, खान का कानून है कि जो आदमी अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो जाए वो एक ऐसे घोड़े की तरह होता है जिसकी टांग टूट चुकी हो। वो बेकार हो जाता है, इसलिए उसे लाजमी मार देना चाहिए। बेबौलत कहता है, जो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गए हैं वो पहले ही मर चुके हैं। अलिंजाक कहता है, तुम भी वहां थे, इस नाकामी के जिम्मेदार तुम भी हो। बेबौलत कहता है, जैसे आपने कहा था मैंने उनकी हिफाजत की थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मेरा बेहतरीन आदमी भी मारा गया है। इस मसले को हल करने की बजाय आप मुझे धमका रहे हो। अब उलागू खान को आप क्या जवाब दोगे? फिर अलिंजाक कहता है, बरकी खान के जासूस हर तरफ मौजूद हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं देख सके बेबौलत? बेबौलत कहता है, वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, लाजमी कोई उनकी मदद कर रहा है। अलिंजाक पूछता है, कौन? बेबौलत कहता है, अरतुल। हमारी गैर मौजूदगी में उसने सोगत और सरदार आला का ओहदा दोबारा ले लिया है और हर तरफ काय कबीले के झंडे लहरा दिए हैं। यह सुनकर अलिंजाक गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ अरतुल साहब उस बुढ़िया से पूछते हैं, ये औरत कौन है? क्या ये आपकी बेटी है? बुढ़िया कहती है, नहीं, लेकिन मैं इसे अपनी बेटी समझती हूँ। इसके शोहर को काफरों ने मार दिया था। ये माँ बनने वाली है, इसका कोई नहीं है। मैंने इसे पनाह दी और इसका ख्याल रख रही हूँ। अरतुल साहब पूछते हैं, क्या आपका कोई है? आप कैसे इसका ख्याल रखती हैं? बुढ़िया कहती है, मेरा एक बेटा और बहू थे, लेकिन मौत ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया बेटा। इतने में बच्चा लस्सी लेकर आता है जिसे अरतुल साहब पीने लगते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मैं रास्ते में जा रहा था, आपके पोते को देखा तो मैं रुक गया। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बुढ़िया कहती है, ईमान एक शख्स की सबसे बड़ी जरूरत होती है बेटा। हमारे पास कुछ जानवर और कुछ जमीन है, इससे हम अपना पेट पालते हैं और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं अरतुल साहब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें कभी भी हमसे ना छीने और वो एक सरदार की तरह हमारी हिफाजत करते रहें। अरतुल साहब पूछते हैं, क्या आप अरतुल साहब को जानती हैं? बुढ़िया कहती है, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं,
मैं उन्हें पहचान नहीं सकती। अर्तुल साहब पूछते हैं, लेकिन आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगती? बुढ़िया कहती है, वो बहुत से दूसरे कामों में मसरूफ होंगे, हमारे पास फिर भी खुराक मौजूद है, हो सकता है कि कोई हमसे भी ज्यादा गरीब हो। अर्तुल साहब कहते हैं, जब तक आप जैसी बहादुर माएँ मौजूद हैं, अर्तुल साहब को कभी शिकस्त नहीं होगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। फिर अर्तुल साहब बुढ़िया का हाथ चूमते हैं और उठकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो सोने के सिक्कों वाली 2 थैलियां उस बच्चे की तरफ बढ़ाते हैं। बच्चा कहता है, ये मैं नहीं ले सकता, इस पर मेरा हक नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं, ये हमारे ऊपर तुम्हारा कर्ज था, तुम इसके हकदार हो, इसे ले लो बेटा। फिर वो बच्चा थैलियां ले लेता है और कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपके बच्चों को खुश रखे। अर्तुल साहब मुस्कुराते हुए उसे बोसा देते हैं और कहते हैं, आमीन बेटा। फिर बच्चा अंदर चला जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं, सिपाहियों को कहो कि हमारे पास जो भी है वो सब बांट दें। इसके बाद अर्तुल साहब कहते हैं, एक तलवार जंग आलूद हो सकती है अब्दुर्रहमान, एक घोड़ा मर सकता है, लेकिन इन गरीबों की दुआएं हमें मजबूत रखने के लिए काफ़ी होंगी इंशाल्लाह। दूसरी तरफ बेबौलत कह रहा था, अर्तुल ने हमारे साथ खेल खेला, उसने बरकी खान के आदमियों के साथ इत्तेहाद करके ये काम किया है, यह महज इत्फाक नहीं हो सकता। अलिंजा कहता है, एक बिच्छू के साथ आप सामने से लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसे आग के दायरे में फंसा दिया जाए तो वो खुद को मार लेता है। अर्तुल ने हमें आग के दायरे में फंसा दिया है। बेबौलत कहता है, मैं अर्तुल को जला दूंगा, फिक्र मत करें, मैंने सुलेमान को पकड़ लिया है, लेकिन उसके पास वो गुंदोगदो वाला फरमान मौजूद नहीं है। अलिंजा कहता है, तो फिर उसका मुंह खुलवाने तक तुम कुछ मत करना, तुम गुंदोगदो को तलाश करो और फिर तुम जानते हो कि उसके साथ क्या करना है। बेबौलत पूछता है, और अर्तुल के बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा है कि कोई उसका हक नहीं छीन सकता, वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें ललकार रहा है कमांडर। अलिंजा कहता है, बिच्छू जाल में फंस गया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जहर मौजूद है, मैं जानता हूं कि उस आग वाले दायरे से कैसे निकलना है।